हेलो दोस्तों, लुकिज़म का न्यू चैप्टर आ चुका है। चैप्टर की शुरुआत होती है सोमा मित्सुकी से। वो बोलती है, वहीं रुक जाओ। कौन हो तुम? तुम्हें किसने ऑर्डर दिया ये सब करने का? उसमें से एक बंदा कहता है कि ये कौन है, ये कोरियन तो नहीं लगती। तभी वहाँ पे अकीरा आता है। वो बोलता है, फिर मुझे इन्हें पीटना होगा। मुझे नहीं पता ये कौन है, पर इनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे एरिया में आने की, यानी कि अकीरा के एरिया में आने की। मैंने बहुत मेहनत करी है एग्जीक्यूटिव बनने के लिए। मैं इन्हें पीटूंगा और हायर अप्स को अच्छे रिजल्ट दूंगा। लेकिन जो ये बंदे होते हैं ये इसे वन शॉट कर देते हैं और अकीरा बहुत दूर जाके गिरता है। और वो लोग कहते हैं, ये बच्चा कौन था, ये इतना कमज़ोर क्यों है? अकीरा मन में सोचता है, मैं रिएक्ट भी नहीं कर पाया, और ये लोग हैं कौन? तब हमें पता चलता है कि ये फर्स्ट जनरेशन के पाजू और पुहांग फैक्शन के लोग हैं। उसमें से एक बंदा सोमा को पंच करता है और कहता है, सोमा मित्सुकी, वर्कर्स सेकंड एफ्रीटा प्रेसिडेंट, तुम ही हो ना? हमारी तुम्हारे खिलाफ कोई बुरी फीलिंग नहीं है, हम बस ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। तुम्हें हैरानी हो रही होगी तुम इस प्रकार मर रहे हो, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि हमें क्या ऑर्डर मिला हुआ है। हमें ऑर्डर मिला हुआ है कि एलिमिनेट वर्कर्स, और जो हमारे हायर अप्स हैं वो इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। पर तुम देखो, तुम्हें एक बहुत अमेजिंग बॉडी मिली है। उन्होंने हमें कहा है हम कुछ भी कर सकते हैं, तो मैं तुम्हें मारने से पहले तुम्हारे साथ खेलना चाहूँगा। और बाकी एफिलेट में भी यही हो रहा है। डैरी सॉन्ग, जो थर्ड एफिलेट का सीईओ है, वो बोलता है कि ये लोग हैं कौन? इन्होंने हम पे अचानक हमला कर दिया बैक डोर से, और मेरे लोगों पे अटैक भी किया। चाइनीज़ एग्जीक्यूटिव इनसे लड़ रहे हैं, लेकिन ये तादाद में बहुत ज़्यादा भी हैं और स्ट्रॉन्ग भी हैं। वो ज़्यादा देर तक इन्हें रोक नहीं पाएंगे। तो फिर फर्स्ट जैन का योनजिन डैरिस को मुक्का मारने वाला होता है और बोलता है गुड बाय। और दूसरी तरफ फर्स्ट जनरेशन का सैमचियोक फोर्थ एफिलेट के जिनजैंग को मारता है। जिनजैंग मन में सोचता है और कहता है कि मुझे लगा वॉर ओवर हो चुकी है, लेकिन अचानक ही इन लोगों ने हम पे हमला कर दिया। मुझे लगा वर्कर मेरी है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लोग हैं, और मेरी लाइफ हमेशा एक रॉन्ग पाथ में क्यों चलती है। और हम देखते हैं फर्स्ट एफिलेट के सीईओ पार्क मिनियोंग को, जो बोलता है रुक जाओ, रुक जाओ, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? रुक जाओ वरना मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा। और कहता है कि कौन है इन सब के पीछे। तभी हमें किटाई दिखाया जाता है, जो कहता है कि चीज़ें कैसी चल रही हैं। 1 घंटा, चांगसू बोलता है, 1 घंटे के अंदर हम सारे एफ्रीटा को एलिमिनेट कर देंगे। किटाई बोलता है, कोई दिक्कत? बोलता है, हाँ टॉम ली, मैंने सुना है वर्कर और वाइट टाइगर जॉब सेंटर ने हाथ मिला लिए हैं, क्योंकि उन दोनों का एक ही कॉमन गोल है। अगर टॉम ली वर्कर की हेल्प करता है तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, लेकिन वो बीच में नहीं आएगा। ब्रूट फोर्स ही स्ट्रेंथ नहीं होती, और वैसे भी टॉम ली अब 1 इंच भी नहीं हिलेगा। हम टॉम ली को देखते हैं, वो बोलता है, तुमने मुझे शॉक्ड कर दिया, मैं अभी सो ही रहा था। पता नहीं इनकम टैक्स वाले पता नहीं कहाँ से आ गए, और यहाँ पे टॉम ली को बहुत सारे इनकम टैक्स वाले डिपार्टमेंट के लोग घेर लेते हैं। टॉम ली कहता है कि मेरा अकाउंटेंट भी फ़ोन नहीं उठा रहा है और ये अचानक ही हो रहा है। मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकता, लगता है ये कोई स्कैम है। चोंगसू कहता है कि टॉम ली अपनी ही डील में व्यस्त है और वर्कर्स को कोई मदद नहीं कर पाएगा। यूजीन की आज मौत हो जाएगी, आज वो मारा जाएगा। और हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों ने यूजीन को घेर लिया होता है, लेकिन तभी उसका भाई वहाँ पे आता है। यूसोंग वहाँ पे आते ही सभी को वहाँ पे पीट देता है। यूजीन जेम्स ली को बोलता है कि मैंने तुम्हें एक्नॉलेज करा कि तुम बहुत बेहतर हो, पर तुम्हें लगता है कि वर्कर्स इजी अपोनेंट है। मैंने नहीं सोचा था कि तुम मुझे टारगेट करोगे, कि मैं उस इंसिडेंट को जानता हूँ। क्या तुम हैंडल कर पाओगे जो तुमने आज एक्शन लिया है उसके परिणामों को? और इजूने कहता है, इफ़ यू डोंट गेट मी टुडे दे विल गेट यू। इजूने अपने बंदे को बोलता है कि क्या तुम ठीक हो? वो बोलता है, मैं इसको इंड्योर करने की कोशिश कर रहा हूँ। बोलता है, इंड्योर नो मैटर वट, तुम्हें जीना होगा और अपने आंखों से देखना होगा कि हम क्या करते हैं, कि हम कैसे वापस हमला करते हैं। इजूने कहता है, वर्कर्स, मुझे नहीं लगा था कि मुझे इन्हें इतनी जल्दी शो करना पड़ेगा। मैंने सच में एक्सेप्ट नहीं किया था कि आज ऐसे हमें अपनी स्ट्रेंथ को शो करना पड़ेगा। और वहाँ पे बहुत सारे बंदे आते हैं और वो फर्स्ट जनरेशन के लोंडों से लड़ रहे होते हैं, और तब वहाँ पे वर्कर बोलते हैं कि ये हैं कौन। और दूसरी तरफ ये बंदा सोमा मित्सुकी की आर करने की कोशिश कर रहा होता है, और तभी सोमा वहाँ पे रो लेती है। और तभी वहाँ पे एंट्री होती है कुरोदा रुई की।
उसे देख के ये बंदा बोलता है कि तुम यहाँ कहाँ से आ गए। रूही आने के साथ ही इसको वन शॉट कर देता है और सॉरी कहता है और कहता है कि ये मेरी बंदी है। क्रोधो रूही को देख के बाकी बंदे भागते हुए आके कहते हैं कि ये भी हमारा एक टारगेट है, इसको मारो। तभी मेगामी केंटा बीच में आके उन सबको पीछे फेंक देता है और कहता है कितने बेवकूफ़ लोग हैं, मेरे सामने डिस्ट्रैक्ट मत होना। और हम देखते हैं सातो कुजुमा को, जो वहाँ पे फर्स्ट जनरेशन के बंदों को पीट रहा होता है और बोलता है कि ये ऐसा एक्टिंग क्यों कर रहे हैं जैसे वीक हैं। तो ये फर्स्ट जनरेशन के बंदे आके बोलते हैं तो ये सेकंड एफिटला के एग्जीक्यूटिव हैं, जैसा हमें पता था कि ये स्ट्रॉन्ग है। केंटा बोलता है कि जो तुम फाइट की बात कर रहे हो जो गन के साथ हुई थी, अब वो मुझ जैसे नहीं है, अब हमारी स्किल पहले से ज़्यादा बढ़ चुकी है। तभी ये केंटा को हिट करने वाले होते हैं, लेकिन कुछ बंदे आके उनको पीट देते हैं। सोमा कहती है कि ये हैं कौन, और रू कहता है कि उसको नहीं पता कि ये हैं कौन। तब ये मास्क देखते हैं जिस पर सिंबल बना होता है वर्कर्स का, और वो कहते हैं कि ये हमारी तरफ है ना। तो हमें इजू ने बताता है कि ये ब्लैक वर्कर्स हैं। जब हमने गन से फाइट करी थी तो उसने हमें पावरलेस फील कराया था, तो मैंने एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन बनाई जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और मैंने इसमें बहुत से टैलेंटेड बंदों को इकट्ठा किया और ट्रेंड किया पूरे नेशन में से, और हमें इसका रिज़ल्ट मिला। हमारे पास 28 फुल ट्रेन ब्लैक वर्कर फाइटर्स हैं। जिनजंग कहता है कि मेरे को लगा कि मेरे लिए बहुत आसान होगा, मेरे को लगा कि मैं वर्कर्स पे आराम से कब्ज़ा कर लूँगा, और यूजेन अपना टच खो चुका है वर्कर्स के ऊपर से। पर मैं गलत था, वो अपनी फोर्स को बना रहा था शैडो में। पार्क मिन्योंग कहता है कि मेरे को यकीन नहीं हो रहा कि वर्कर्स ऐसे ख़त्म हो रही है, मैं अभी अभी तो सीईओ बना था, प्लीज़ कोई मुझे मेरी मदद करो। तब हम वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे कोई आता है, जिसे देख के फर्स्ट जनरेशन के सारे लोग बोलते हैं कि ये है कौन। और यूजिन कहता है कि जिस बंदे ने इन ब्लैक वर्कर्स को ट्रेन किया है, तो जो आया हुआ बंदा बोलता है वो मैं हूँ। ये मैं बोल रहा हूँ चेयरमैन, मैंने सारे वर्कर्स को हर एफिलेट में डिप्लॉय कर दिया है, हम 1 घंटे के अंदर पूरी फर्स्ट जनरेशन को टेक डाउन कर देंगे, और मैं अकेले ही फर्स्ट फ्लोर को हैंडल कर लूँगा, और मैं इस प्लेस को जल्दी से जल्दी साफ़ करके तुम्हारे पास आ रहा हूँ, तुम हो कहाँ पे। तभी ये बंदा बोलता है चांगसू हमें प्रॉब्लम में है, जो हमारी फ़ोर्स अटैक करी थी एफिलेट में, उनके ऊपर किसी नई फ़ोर्स ने अटैक कर दिया है और उन्हें हरा रही है। चांगसू कहता है कि वो कोई इजी अपोनेंट नहीं है। किटाई बोलता है हाँ, अगर इसमें कोई मज़ा नहीं है अगर ये इजी हुआ तो। और हम देखते हैं कि मैंडॉग वहाँ पे सभी के फर्स्ट जनरेशन के सभी बंदों को पीट रहा होता है, और चेयरमैन से पूछता है कि हमारा नेक्स्ट प्लान क्या है। तब चेयरमैन बोलता है कि अब हमें बीस्ट को अवेक करना पड़ेगा। तब मैंडॉग बोलता है द बीस्ट, और यूजीन कॉल लगाता है टॉमले को और बोलता है कि वर्कर्स अंडर अटैक है, वर्कर्स पर अटैक हो गया है और उसे उसकी मदद चाहिए। और टॉमली कहता है कि मैं उसकी मदद ज़रूर करता, पर मैं अभी कर नहीं सकता क्योंकि अभी मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की इन्वेस्टिगेशन में हूँ। अब मैं बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुका हूँ और मैं पावरलेस नहीं था इतना पास्ट में। टॉमली कहता है कि अब ये हमारा ये एरा नहीं है, जब से गैब्रियल किंग की डेथ हुई है। यूजिन कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। टॉमली बोलता है क्या। यूजिन कहता है जेम्स ली और किटाई किम ने ही गैब्रियल किम को मारा है, पर ऐसा लग रहा है कि दोनों प्लानिंग कर रहे हैं उन सभी को मारने की जो आज इस चीज़ के बारे में जानते हैं। तुम्हें इसके बारे में नहीं पता तो ज़रूर तुम उनकी हिट लिस्ट में नहीं होंगे, पर जो मुझे पता है तुम्हारा कोई स्पेशल पर्सन वो उनकी हिट लिस्ट में हो ज़रूर होगा। युनगो किम, वो हो सकती है उनके हिट लिस्ट में। जेम्स ली और किटाई किम, उन्होंने गैब्रियल किम को ही नहीं मारा, वो आज युनवो किम को भी मार सकते हैं। इतना सुनते ही टॉमली अपना फ़ोन देखता है, जिसमें रिपोर्टर किम का उसको मैसेज आया होता है हेल्प मी करके। ये पुलिस वाले कहते हैं वाइट टाइगर जॉब सेंटर बॉस टॉमली, खड़े मत रहो, हमारे साथ कोऑपरेट करो। टॉमली इन तीनों को बहुत ब्रूटली मार देता है, और उसके बाद वो जितने भी बाकी वहाँ पे बंदे होते हैं वो वहाँ से डर के इसमें से एक भागने लग जाता है। टॉमली कहता है जेम्स ली और किटाई किम, उस दिन के पीछे का सच, फाइनली वो सारी चीज़ें आज फिट बैठ रही हैं। तुमने गैब्रियल किम को मारा और अब तुम प्लान बना रहे हो मिस किम को मारने का। वे हैं कहाँ पे, वे साले हैं कहाँ पे।